तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा। फ्रेंड्स, अभी हमने डेटा एंट्री के बारे में देखा और उसमें जाना भी कुछ चीज़ें जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन थी, मतलब कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम थोड़ा सा क्या है कि डेटा एंट्री मैंने आपको बताया था कि हम एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल में सीखने वाले हैं। तो अब मैं आपको एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ा सा एमएस एक्सेल्स का बेसिक बताऊंगी, क्योंकि अब हमको सीखना तो उसी सॉफ्टवेयर में है। तो मैं उसी सॉफ्टवेयर के बारे में अब आपको बताऊंगी कि उसको कैसे हमको चालू करना है, और बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगी। सबसे पहले आप चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज एक्सेल में कैसे हमको ईजी वे में आज डेटा एंट्री के लिए चालू करना है अपनी वीडियोस। एंड ये वाली जो वीडियो है वो बिल्कुल ही बेसिक है, मतलब कि एक्सेल के बारे में टूल्स हम देखेंगे। कुछ ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारी अपन रिबन बार के बारे में जानेंगे, सेल के बारे में। वैसे मैंने थोड़ा सा बताया था आपको शीट ईट के बारे में, मैं रिवाइज भी करवा दूंगी। एंड आपको बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है, ज़्यादा देर की नहीं बनेगी, लेकिन आपका जो नॉर्मल बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी है ना। जब हम डेटा एंट्री करेंगे तो उसके लिए उतना बेसिक होना ज़रूरी है, इसलिए इतना मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। एंड हम एक्सेल प्रोग्राम में सीख रहे हैं, तो प्लीज़ हमको एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक ही ज़रूरी है उसको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आपको देखो कुछ एक चीज़ अलग नज़र आ रही होगी। विंडो में सेल तो दिख नहीं रही आपको, मतलब शीट्स खुली हुई नहीं दिख रही। ऐसा क्यों? कभी कभी एक्सेल में, मतलब विंडोज़ में ऐसा है, कंप्यूटर में जब आप ओपन करते हो तो कभी कभी ऐसा ब्लैंक दिखाता है। ये एक्चुअली में ब्लैंक नहीं है, ये खुला हुआ है, एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। एंड इसमें शीट्स, मतलब कि आपकी जो एक फाइल होती है वो खुली नहीं हुई, मतलब जो वो खुली हुई नहीं है। ऐसे ही सेम वर्ड में भी होता है, वो भी ऐसे ब्लैंक भी दिखाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो फाइल में जाके हम न्यू ओपन कर सकते हैं, ये न्यू का ऑप्शन से जाके, एंड ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। या तो इसका शॉर्टकट आपको बता देती हूँ मैं, कंट्रोल और एन, मतलब आप कंट्रोल को प्रेस करे रहेंगे एंड एन को प्रेस करेंगे तो आपकी ये देखिए न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ठीक है। एंड ये गायब कैसे होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब हमने जाना सीखा तो आना भी सीखेंगे। कैसे? कंट्रोल डब्ल्यू को जब आप प्रेस करते हो तो ये क्या हो जाती है, जो वर्कशीट या आपके एमएस वर्ड में पेज ओपन होते हैं या कोई फाइल ओपन होती है तो उसकी विंडो गायब हो जाती है, मतलब वो फाइल बंद हो जाती है। आपका सॉफ्टवेयर बंद नहीं हो सकता है। ठीक है। आप चाहे तो इसमें नया खोल सकते, कोई और भी खोल सकते हैं फाइल, लेकिन सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर ओपन रहता है, आपकी जो विंडो या फाइल है वो अलग हो जाती है। तो वो कंट्रोल डब्ल्यू से होती है। ठीक है। तो अभी हम न्यू खोलना चाहते हैं, इसलिए कंट्रोल एन करते हैं। आपको ये बेसिक मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल छोटे बेसिक्स बता रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल बेसिक्स बता रही हूँ कि नॉर्मल बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एमएस एक्सेल की ओर। तो आपको नज़र आ रहा होगा, इसके पहले मैंने आपको शीट बता दी थी एंड वर्कबुक। मैंने आपको बताया था कि पूरी जो हमारी ये एक्सेल की जो ये विंडो खुली हुई होती है, मतलब एक फाइल खुली हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है। एंड उसके अंदर जो ये शीट्स होती है उसको वर्कशीट्स बोलते हैं। ठीक है। एंड पूरे को स्प्रेडशीट्स भी बोलते हैं एक्सेल में, है ना। एंड इसका एक्सटेंशन तो आपको पता ही है ना। उसके अलावा वो सब हम बेसिक्स में है, उतना अंदर डीप नहीं जाएंगे। ठीक है। तो नॉर्मली आपको मैंने बताया था बुक के अंदर शीट्स होती है, सेमली वैसा ही है नॉर्मल। ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि ये हमारे कॉलम है एंड ये हमारी रो है। जो हमारी रो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो हमारे कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल, मतलब कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद जब हमको ये सेल पता चल गया, एंड यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये किसी भी कॉलम, मतलब कि ये देखिए ये मतलब 4 कॉलम है। ठीक है, 4 कॉलम है, इसके बीच में ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। एंड इसमें रूलर्स होते हैं। यदि हम जूम इन करके देख रहे हैं और हमारा डेटा इधर उधर छुप गया है तो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी इसमें होता है, इसलिए ये रूलर्स दिए जाते हैं हमको लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम ऊपर नीचे होने के लिए। ठीक है। ये तो आपको पता है कि ये हमारे सेल की जो नेम बॉक्स होता है, ठीक है, ये होते हैं हमारे फॉर्मूला बार होता है। ठीक है। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया था कि पूरों को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो आप इस वाले
बॉक्स में जा कर के पूरे एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, सब में एक सी सेटिंग्स लगा सकते हैं, ठीक है। एंड अब मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से ये ऊपर के जो हमारा मतलब कि हमारा जो रिबन है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है बुक 4, तो एक्चुअली में ये इसका अभी मतलब कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में फाइल नेम है बुक 4। आप जब भी मतलब कि एक वर्क बुक है आपके पास, उसके अलावा इसमें यदि 3 शीट्स हैं तो इसमें आप शॉर्ट शीट भी कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है, परंतु वो एक वर्क बुक के अंदर रहेगी जिसका अभी फ़िलहाल नाम क्या है, बुक 4, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। जब हम कंट्रोल एस करेंगे तो देखो सेव एस का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अभी फाइल सेव नहीं है, ठीक है। ये एक्सटेंशन मतलब कि ये जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा क्विक रिबन होता है, इसमें क्विक चीज़ें मतलब जल्दी से हमको कोई चीज़ चाहिए होती है तो ये क्विक फार्मूला बार होता है, ओके। उसके बाद हमारा फाइल आता है। फाइल में आपको पता है सेव से हम क्या किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज से कोई फाइल खुली हो उसको मतलब कि उसी फाइल को डुप्लीकेट करना या दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र करना, ये सब सेव एज के अंदर आता है। उसके बाद ओपन है, क्लोज है, रिसेंट फाइल्स हैं जो कि हमने रिसेंट में खोली हुई है, न्यू जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एन से खोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें कितने सारे, यदि आप विंडो 10 चला रहे होंगे तो इसमें फैक्स फॉर्म्स वगैरह हैं, लेबल्स है ना, लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है। प्रिंट ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके अलावा सेव सेंड है, एग्जिट ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा मेनली है वो होम है। देखिए जो 7 वाले भी देख रहे हैं उसमें कोई कठिन नहीं है, सारे के सारे मतलब कि पूरा का पूरा है यही, नॉर्मली कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है पूरा यही। सिर्फ क्या है कि थोड़े बहुत मतलब कि जो फंक्शंस या जो कि यहाँ पे टूल्स होते हैं वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो होम, तो आपको यदि कुछ नहीं मिल रहा हो तो ढूंढने की कोशिश करना, यहीं पर मिलेगा आपको, है ना, या तो ये रिबन में मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो होम है इसमें देखिए आपको क्लिपबोर्ड में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको पेस्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कॉपी कट, है ना, इसके सबके शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं। शॉर्ट में हम इसको कीबोर्ड से ही चला सकते हैं, जिस वजह से हम फास्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा एंट्री फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो पेस्ट का ऑप्शन कंट्रोल वी होता है, कट का ऑप्शन कंट्रोल एक्स होता है, एंड कॉपी का ऑप्शन कंट्रोल सी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। उसके बाद इसमें देखिए फॉन्ट ब्लॉक होता है, जैसे एमएस वर्ड में सेमली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यदि आप किसी भी चीज़ में जाएंगे, एमएस एक्सेस ये सब में जाएंगे तो आपको नॉर्मली ऐसा ही मिलेगा। पावर पॉइंट सब एक से ही है, कुछ मतलब इसलिए ये ईजी है क्योंकि सारे जो भी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर वो एक से ही चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारा फॉन्ट ब्लॉक में यहाँ हम फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी फॉन्ट लेना हो। फॉन्ट साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके भी अलग अलग कट होते हैं, शॉर्टकट होते हैं। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू इसके होते हैं ना, ऐसी फॉन्ट साइज़ वगैरह। अलाइनमेंट्स होते हैं, ये सेल अलाइनमेंट्स होते हैं, ये वाले ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं। सेल के टॉप में अलाइनमेंट होता है, सेल के सेंटर में अलाइनमेंट होता है, मिडिल में। उसके अलावा सेल के बॉटम में अलाइनमेंट होता है। और यदि मतलब किसी कारणवश आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उस चीज़ के ऊपर यदि आप रखोगे बस ना अपने माउस को, तो उसके बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखो डायलॉग बॉक्स में दे देगा, ठीक है। तो और ये वाले जो है वो सेली अलाइनमेंट है, इसमें ये लेफ़्ट राइट एंड सेंटर का अलाइनमेंट है, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम किसी भी चीज़ को रोटेशन दे सकते हैं, मतलब कि कभी कभी आपने देखोगे ना मार्कशीट में ऐसे 90 डिग्रीज एंगल पे लिखा हुआ होता है, तो वो वाला रोटेशन ही है, ठीक है। उसके अलावा मर्ज ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, रैप टेस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। एंड इसके अलावा फिल्टर, शॉर्ट, फाइंड ये सब हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसकी सबकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इंसर्ट में आपको पिवट टेबल का ऑप्शन दिया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। उसके अलावा टेबल्स का ऑप्शन, टेबल्स में जैसे मान लो कि यदि हम विल वगैरह बना रहे हैं तो उसमें हमको कभी कभी मोनो लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, लोगो लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। या हमको थोड़े शेप्स की ज़रूरत पड़ जाती है, स्क्वायर ये सब पूरे शेप्स मिलते हैं हमको, ठीक है। उसके अलावा हमारा चार्ट्स बनाते हैं हम यदि बड़ी कंपनियों में, तो हमको चार्ट्स से बताना पड़ता है, ग्राफ्स बना के बताना पड़ता है, तो ये इजीली वे में आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इक्वेशन सिंबल्स भी लग सकते हैं, है ना, वर्ड आर्ट कर सकते हैं आप, हेडर फोल्डर कर सकते हैं, सिग्नेचर लगा सकते हैं, मतलब कि कोई भी ऐसी कमी नहीं है जो कि इसमें हो,
ठीक है, सारी चीज़ें हैं, थीम्स लगा सकते हैं आप। उसके बाद पेज लेआउट में हम चले गए, थीम्स का ऑप्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो ये है कि पेज सेटअप ऑप्शन, ठीक है। इसमें हम मार्जिन सेट करते हैं कि हमारा A4 कहाँ तक है, ठीक है। वो अभी मैं आपको नॉर्मली बताऊंगी कैसे, वो क्योंकि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। मार्जिन्स क्या होती है, पेज की एक लेआउट होती है कि भाई A4 है, लीगल है, उसमें हमको ऊपर नीचे मतलब टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट में कितना स्पेस छोड़ना है। आपने हमेशा देखा होगा कोई भी प्रिंट आउट निकलता तो उसमें कम से कम 1 की मार्जिन छूटी हुई होती, मतलब कि आजू बाजू का जो पेपर में जो मतलब पेपर यदि इतना बड़ा है तो इतने इतने में टाइपिंग होगी एंड आजू बाजू कम से कम 1-1 इंच का छूटा हुआ होता है, ठीक है। एंड ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेज, ठीक है। सीधा मतलब कि सीधा एंड आड़ा, ठीक है। तो पोर्ट्रेट मतलब आपका सीधा पेज एंड लैंडस्केप मतलब आपका आड़ा पेज। उसके अलावा पेज साइजेस होते हैं, आपको पता होंगे कि नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में लेटर में होते हैं हमारा पेज साइज़ इसमें, लेकिन इसके अलावा लीगल A4 एंड ऐसे बहुत सारे पेज साइजेस आते हैं। नॉर्मली आपका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, A4, ठीक है। उसके अलावा प्रिंट एरिया मैं बाद में आपको बताऊंगी, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, वीडियोस में। यहाँ पे फॉर्मूलाज लगते हैं, ये मैं आपको इसको भी फॉर्मूला की क्योंकि अलग से वीडियो बनेगी। इसके अलावा आपको इसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। व्यू में आप देख लीजिए कि व्यू में नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो वर्क व्यूज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई पेज ब्रेक में होता है, कस्टम व्यू जैसे हमको देखना हो, ठीक है। नॉर्मल व्यू में नॉर्मल रहता है, ठीक है। उसके अलावा रूलर्स आपको चाहिए हों तो रूलर्स होते हैं। फॉर्मूला बार आपको दिख रहा होता है, नहीं चाहिए तो इसको हटा दो, ये देखो गायब हो गया नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन भी ज़रूरी होती क्योंकि हमको देखना होता है ना। हेड ये सारा जूम के ऑप्शंस देखिए, जूम इन जूम आउट 100%, ये सिलेक्शन ये नीचे भी होता है, आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा। देखिए प्रिंट पेज प्रीव्यू का पेज लेआउट के ऑप्शन भी यहाँ, ये जो हम देख रहे हैं ना वर्कवर्ड व्यूज़, वो यहाँ पे भी दिखते हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं एंड जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ प्लस माइनस में, आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटा बड़ा करके। एंड परसेंटेज में भी आप इसको देख सकते हैं। इसका एक नॉर्मल और बताती हूँ कि यदि आप कंट्रोल प्रेस मतलब कि कंट्रोल को प्रेस करे रहें और माउस के क्लिक पर आप क्या करें, जो आपको उसका व्हील लगा हुआ ना, व्हील को आगे की ओर करेंगे तो ये बढ़ेगा एंड व्हील को अपने ओर करेंगे पीछे को तो ये छोटा होगा, मतलब जूम इन जूम आउट का ये भी ऑप्शन होता है, ठीक है। एंड इसके बाद न्यू रेंज ऑल और फ्रीज कॉलम में ये भी आपको बाद में बताऊंगे, मैक्रोस की आपको ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ये होती है हमारी बेसिक्स, ठीक है। ये एक्सेल का मैंने केवल आपको बेसिक्स बताया। इसके अलावा मैं आपको ये न्यू शीट, यदि इसमें मतलब शीट को न्यू करना हो या किसी शीट को डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे, जैसे एंड कंट्रोल N करेंगे तो सीधे नई वर्कबुक खुलेगी, शीट नहीं खुलेगी, वर्कबुक खुलेगी। एंड मैं शीट को बढ़ाने की बात कर रही हूँ। शिफ्ट के साथ यदि आप F11 को प्रेस करेंगे तो न्यू शीट आपकी ओपन हो जाएगी। शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करेंगे तो न्यू शीट आपकी ओपन होंगी। एंड यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। एंड आप किसी चीज़ को डिलीट करना है, मतलब किसी शीट को डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको डिलीट दबा देंगे। या किसी शीट का रीनेम करना हो, जैसे हमको इस शीट का वर्क नाम लिखना है तो हम रीनेम करके इसका नाम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। एंड राइट क्लिक में और देख लो आप क्या क्या है, बस ऑल शीट सिलेक्ट है, इंसर्ट है, ठीक है, मूव एंड कॉपी है। तो ऐसे हर चीज़ इसमें होती है पर्टिकुलर शीट्स में भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आई होप आपने ये बेसिक्स अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो के जस्ट बाद से हम चालू करेंगे एक्सेल में कैसे हम वर्क करते हैं। एंड हमारी समझ लीजिए कि पहली इंपॉर्टेंट क्लास, मतलब कि उसमें मैं आपको टेबल बना के बताऊंगी। टेबल आपको ईजिली बनाना कैसे है, आपको स्टार्ट कैसे करना, बिल्कुल ईजी वे में, कुछ भी ऐसे डरने घबराने की बात नहीं है। मैं आपको यहीं से बताऊंगी, नॉर्मल बताऊंगी एंड आप धीरे धीरे सीखते चलेंगे एंड आपको कभी इससे डर नहीं लगेगा। जैसे एक्सेल देख के बहुत लोगों को डर लगता है ना, कभी आपको डर नहीं लगेगा, मैं आपको सही बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पढ़ना है मन लगा के एंड वीडियो को देखना है एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।